नीतीश कुमार जी को पीएम बनने का एक चस्का चढ़ गया है। एगो को सीएम बनने का लाडला जो है तेजस्वी यादव, उसको सीएम बनने का, तो उनको बता देना चाहता हूँ 72 घंटा आपके लिए है। आईएएस कहाँ का बनता है सबसे ज्यादा? बिहार का ना। नशा उसा करते हैं क्या? इस बार भी देख लीजिए बिहार का बेटी टॉप की। शिक्षा मंत्री को पशुपालन मंत्री जल्द से जल्द बनाया जाए, नहीं तो आंदोलन ऐसा होगा कि रास्ते पे दिखाई नहीं देगा कोई सत्ता का विधायक दिखाई नहीं देगा, सबको मुंह में काला पोत देंगे। 4 सालों से इस बहाली का इंतजार कर रहे थे। वो कहते हैं कि शिक्षक नहीं है, शिक्षक है, उनकी मंशा नहीं है। हम लोग योग्य हैं, मेरिट में है, तब कहते हैं कि अयोग्य है। बिहार का धरती अयोग्य कभी से नहीं रहा। बिहार का धरती सम्राट से लेकर शिक्षक अभ्यर्थी तक योग्य रहे। अरे ये प्रोफेसर बोलते हैं कि हम प्रोफेसर है, कौन सा प्रोफेसर है? इनको इतना भी मालूम नहीं है कि बिहार में कितने अभ्यर्थी शिक्षा में, इतना भी मालूम बिहार में कितने अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। रात में सपना देखते हैं, सुबह कुछ बोल देते हैं। उस नशा को हम लोग जनता उतारेंगे, शिक्षक अभ्यर्थी उतारेंगे। 72 घंटा काफी है आप लोगों के लिए। 72 घंटा क्या करेंगे? 72 घंटा के बाद आप 9वीं फेल को मुख्यमंत्री बनाइएगा और जो है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनेंगे। यहाँ के गरीब के बच्चों तो पढ़ लिख करके बाहर जाकर मजदूरी करने। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर जब से नई शिक्षक नियमावली जारी की गई, उसके बाद से जो प्रदर्शन और विरोध देखने को मिल रहा था वो भी अभी पूरी तरह से थमा नहीं था कि पिछले दिन नीतीश कैबिनेट के तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया। फैसला ये लिया गया कि जो डोमिसाइल नीति पहले से लागू थी, अब उसे निरस्त कर दिया गया, यानी खत्म कर दिया गया। अब बिहार से बाहर के अभ्यर्थी भी इस बार शिक्षक बहाली के लिए आवेदन कर सकते हैं। और ये जब से फैसला नीतीश कैबिनेट ने लिया है, उसके बाद से लगातार बिहार में अलग अलग जिलों में अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन खूब देखने को मिल रहा है कि आखिरकार जो पुराने नियम नई शिक्षक नियमावली में लगाए गए थे उसे हटाने की जरूरत क्यों पड़ गई। आखिर बिहार के अभ्यर्थियों को जो मौका दिया जा रहा था उसे क्यों छीन लिया गया और दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को बिहार में आवेदन करने का मौका देने का मतलब क्या है। और इसको लेकर कई तरह के सवाल लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो पूछ रहे हैं। सड़कों पर खड़े होकर सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं। और अब 72 घंटों का अल्टीमेटम भी अभ्यर्थियों के तरफ से बिहार सरकार को दे दिया गया है और कहा गया है कि जो डोमिसाइल नीति खत्म की गई और जो नियम नया लाया गया है, अगर उसे नहीं हटाया गया, उस नियम को नहीं निरस्त किया गया, तो 72 घंटों के बाद पूरे बिहार में, राजधानी पटना में खासकर अभ्यर्थियों का बड़ा जमावड़ा लगेगा। देखिए क्या कुछ अभ्यर्थी सड़कों पर खड़े होकर कह रहे हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं, बिहार सरकार से कह रहे हैं, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री से कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से कह रहे हैं। सुनिए उनको। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि 10वां संशोधन हो चुका है। बिहार के बाहर जब बिहार में रहते हैं समूह गौ तक के आप आरक्षण नीति लागू कर सकते हैं। 14 राज्य आरक्षण लागू किए हुए, तो आपको आरक्षण तोड़ने की क्या जरूरत पड़ी? नीतीश कुमार जी को पीएम बनने का एक चस्का चढ़ गया है। एगो को सीएम बनने का लाडला जो है तेजस्वी यादव, उसको सीएम बनने का, तो उनको बता देना चाहता हूँ 72 घंटा आपके लिए है। अल्टीमेटम दिया गया, 72 घंटा के अंदर आप लोग अगर वापस नहीं लिए, ये डोमिसाइल नीति वापस नहीं आई, तो हम लोग पटना में पाट देंगे और शिक्षा मंत्री को पशुपालन मंत्री जल्द से जल्द बनाया जाए, नहीं तो आंदोलन ऐसा होगा कि रास्ते पे दिखाई नहीं देगा कोई सत्ता का विधायक दिखाई नहीं देगा, सबको मुंह में काला पोत देंगे। हम लोग योग्य हैं, मेरिट में है, तब कहते हैं कि अयोग्य है। बिहार का धरती अयोग्य कभी से नहीं रहा। बिहार का धरती सम्राट से लेकर शिक्षक अभ्यर्थी तक योग्य रहे, तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। 72 घंटा का अल्टीमेटम। आपकी निंदा करने से क्या होगा? वो तो कह रहे हैं कि बिहार के छात्रों में है ही नहीं क्षमता की परीक्षा कंप्लीट करें। अच्छा, उनको पता होना चाहिए कि आईएएस कहाँ का बनता है सबसे ज्यादा? बिहार का ना। नशा उसा करते हैं क्या? इस बार भी देख लीजिए बिहार का बेटी टॉप की। आपका चाहिए इतना आईएएस को टॉपर को फेल कर रहे हैं। वो लोग नशे में रहते हैं, पता नहीं क्या नशा करते हैं। रात में सपना देखते हैं, सुबह कुछ बोल देते हैं। उस नशा को हम लोग जनता उतारेंगे, शिक्षक अभ्यर्थी उतारेंगे। 72 घंटा काफी है आप लोगों के लिए। 72 घंटा क्या करेंगे 72 घंटे के बाद? 72 घंटा में अगर वापस नहीं होगा तो पूरे पटना में हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी रोड पे उतर जाएंगे। क्या नाम हुआ? अभिषेक कुमार झा।
हम लोग स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो डोमिसाइल सरकार हटाई है, इसकी क्या जरूरत थी डोमिसाइल हटाने की, और डोमिसाइल हटाने का कारण भी क्या देते हैं कि बिहार में योग्यता नहीं है, बिहार में शिक्षक नहीं है, इसलिए हम इसको हटा रहे हैं। और इनको डाटा नहीं मालूम है। भारत और सिर्फ बिहार में 4.5 लाख व्यक्ति वो 4 सालों से इस बहाली का इंतजार कर रहे थे। वो कहते हैं कि शिक्षक नहीं है, शिक्षक है, उनकी मंशा नहीं है, उनकी मंशा में खोट है। वो जब सत्ता से बाहर रहते हैं तो गरीबों की बात करते हैं, और जब सत्ता में चलाते हैं तो वो गरीबों को गला काटने का और उनको मजदूर बना करके बाहर भेजने का काम करते रहते हैं। क्या बिहार के अगर बच्चे मजदूरी नहीं बनेंगे? अगर वो आप उनको पूरे भारत से फ़ोन मंगवा लीजिएगा, आप पूरे भारत से फ़ोन मंगा के पूरे भारत को बांट दीजिएगा, तो आप बिहार का व्यक्ति क्या करेंगे? लास्ट में पढ़ लिख कर मजदूर बनेंगे, दिल्ली आसाम पंजाब जाएंगे, वहाँ पे लाठी खाएंगे। यही आप चाहते हैं, और आप पीएम बनने के चक्कर में और सीएम बनने के चक्कर में बिहार को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। अभी से भी मौका है, आप तुरंत डोमिसाइल लागू कीजिए और माफ़ी मांगिए आकर के। जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बिहार में जो योग्य शिक्षक नहीं है इसलिए यह नीति लागू की गई, उसमें क्या कहें? योग्य शिक्षक नहीं है, उनको मालूम नहीं, जाके अधिकारी से पूछिए ना, अधिकारी उनको नहीं बताता है डाटा क्या, पूरा ऑन रिकॉर्ड डाटा है। 4.5 लाख तो अभ्यर्थी है, आपको ऐसे ही बैठे हुए हैं, उन्हीं से आप कहते हैं कि अभ्यर्थी नहीं है, अभ्यर्थी है, इनकी मंशा नहीं, हम बार बार करें, इनकी मंशा में खोट है। अरे ये प्रोफेसर बोलते हैं कि हम प्रोफेसर है, कौन सा प्रोफेसर है? इनको इतना भी मालूम नहीं है कि बिहार में कितने अभ्यर्थी शिक्षा में, इतना भी मालूम बिहार में कितने अभ्यर्थी बैठे हुए हैं इंतजार में कि इस बहाली का, और जब नियुक्ति देने की बारी आई, जब बहाली करने की बारी आई, तो आप सबको मौका देने की बात करने लगे। आप इतने उदार हो गए हैं, आप इतने उदार हो गए हैं। और आप गरीबों का हक मारना बंद कीजिए। आप 9वीं फेल को मुख्यमंत्री बनाइएगा, और जो है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और यहाँ के गरीब के बच्चों तो पढ़ लिख करके बीएड किए, ग्रेजुएशन किए हैं, बीएड किए हैं, उसके बाद सीटेट एस्टेट बीटेट निकाले, उसके बाद कमा कर बाहर जाए मजदूरी करने। ऐसा नहीं चलने देंगे, आपको तुरंत इसको वापस लेना होगा, इस निर्णय को। नहीं तो हम लोग बिहार के कोने कोने से अभ्यर्थी आएंगे और आपको पटना के धरती पे आपको घेरने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ? मैं रुपेश कुमार। तो देखिए, अब जब से नीतीश कैबिनेट के तरफ से पिछले दिन इस नए नियम पर मुहर लगाया गया है, खूब विरोध तो लगातार देखने को मिल रहा है, और अब बिहार सरकार को अल्टीमेटम भी मिल गया है। नीतीश कुमार ने दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को भी बिहार में आवेदन करने का एक मौका दे दिया है, और इसी को लेकर ये विरोध शुरू हुआ है कि जब दूसरे राज्यों में बिहार के अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाता है, तो फिर बिहार वासी क्यों मौका जो है उनसे बिहार वासियों से छीना जाए, और क्यों दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को बिहार में मौका दिया जाए, और नीतीश कुमार अचानक से ये नियम क्यों लेकर आए हैं, आखिरकार उनकी मंशा क्या है? तो सवाल खूब उठ रहे हैं। जवाब सरकार की तरफ से जिस प्रकार के दिए जा रहे हैं, उससे अभ्यर्थी और ज्यादा आक्रोशित ही हो रहे हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।